अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू KHR सर्विसेज। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टाइटल आपके सामने है, व्हाट इज़ CMS। CMS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बेसिक लेवल से चीज़ें बता रहा हूँ। CMS बेसिकली अगर CMS को समझा जाए कि CMS होता क्या है, तो इसको बोला जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप अगर देखेंगे तो आपको कई कई जगहों पे ये वर्ड्स नज़र आएंगे कि वर्डप्रेस पे साइट बनी हुई है, हमें उसकी SEO की ज़रूरत है। कई जगह पे नज़र आएगा मेजेंटो की साइट है, उसकी SEO की ज़रूरत है। किसी जगह पे नज़र आएगा शॉपिफाई की साइट है, उसकी SEO की ज़रूरत है। किसी जगह पे वेक्सोस, इसी तरह के बहुत सारे जो हैं CMS अवेलेबल हैं। तो CMS पहले तो ये होता था कि साइट जो होती थी वो विदाउट एनी CMS बनी होती थी, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैं आपको सिखाऊंगा कि मैनुअल साइट्स की SEO कैसे की जाती है। और वर्डप्रेस की साइट की SEO तकरीबन मैंने पहले सिखाई थी। उसमें ये है कि कुछ चीज़ें पुरानी हो गई और डैशबोर्ड्स चेंज हो गए, तो लोगों को वो समझ नहीं आ रही थी। उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है कि CMS, आज की जो वीडियो है उसमें ये बताऊंगा, ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि CMS क्या है और CMS हमें कितना हेल्पफुल हो सकता है SEO के हवाले से। क्योंकि जब हम SEO करते हैं तो हमें CMS के हवाले से पता होना चाहिए। रिसर्च के मुताबिक जो 70% CMS यूज़ हो रहा है वो वर्डप्रेस का हो रहा है। एक सूरत हाल ये है कि अगर 100% साइट्स हैं, आप एक अंदाज़ा लगा लें कि अगर 100 साइट्स हैं तो 100 में से तकरीबन 70 साइट्स जो हैं वो CMS पे आ गई हैं और CMS में से 50 साइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे आ गई हैं। तो ये सूरत हाल है। तकरीबन 70 to 75% जो साइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे हैं। तो वर्डप्रेस सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस उन साइट्स के लिए बेस्ट है जिनके पेजेस हों 10 20 या 30 या हार्डली 50 पेजेस। या मतलब ये सूरत हाल होती है कि जो जो CMS होता है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी सूरत हाल होती है। और नॉर्मल जो वेबसाइट्स होती हैं उनके तकरीबन इतने ही पेजेस होते हैं। बाकी अगर बात की जाए कि ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं उनकी, तो ई-कॉमर्स साइट्स में जो सबसे बेस्ट है वो है जी मेजेंटो। मेजेंटो ये CMS है जिसमें जो बड़ी वेबसाइट्स के लिए तैयार किया गया है और ख़ास तौर पे ई-कॉमर्स की साइट्स के लिए। आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे कि मेजेंटो की SEO की ज़रूरत होगी या मेजेंटो माइग्रेशन या इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आप देखेंगे जब आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे। दूसरा जो अगर ई-कॉमर्स के लिए देखा जाए तो जो दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है वो शॉपिफाई है। तो शॉपिफाई बहुत ही तकरीबन ये बिल्कुल ही डिज़ाइंड ही सी ई-कॉमर्स के लिए किया गया है। जो मैजेंटो है उस पर तो दूसरी साइट्स भी बंदा बना लेता है, सूटेबल लग जाती हैं। लेकिन ये जो दूसरा है शॉपिफाई, ये तकरीबन 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 ये डिज़ाइंड ही ई-कॉमर्स के लिए किया गया है। तो आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे कि ई-कॉमर्स SEO के साथ ये भी लिखा होगा कि शॉपिफाई पे हमारा स्टोर बना हुआ है तो उसकी SEO हमने करवानी है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो हम चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं कि जो बेस्ट CMS है वो कौन सा है। तो ये भी हमें बताएगा कि सबसे पहले वर्डप्रेस है जी, उसके बाद देखिए ये जुमला है ड्रूपल, मेजेंटो, शॉपिफाई, विक्स और इसी तरह वीबली और ये स्क्वायर स्पेस, ये बहुत सारे हैं। तो आपने इनको पढ़ना कैसे है, आप यहाँ पे चैट जीपीटी से ही आएँ, चैट जीपीटी के पास ही आएँ और इसे कमांड दें कि जो बेस्ट CMS है वो कौन सा है। जब ये बेस्ट आपको बताएगा तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये हमें SEO में हेल्पफुल कैसे होगा। फ़र्ज़ करें मैं ये जो मैंने अपना सवाल लिखा है मैं यही इसको कॉपी करके ये चैट जीपीटी से बोलता हूँ, तो ये चैट जीपीटी मुझे बताएगी कि ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा मेटा डेटा ऑप्टिमाइजेशन, URL स्ट्रक्चर, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। और ये CMS जो हैं इनमें जो सबसे हमें बेस्ट चीज़ है, बेनिफिट है, जो सबसे मेन बेनिफिट है वो ये है कि हम इनमें प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लगइन्स इंस्टॉल करके तो हम जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मैनुअल साइट्स पे मैनुअली करनी होती हैं कोडिंग के ज़रिए, तो जैसे कि हमें कोडिंग नहीं आती होती, हम नॉन टेक्निकल हैं, जो बंदे SEO कर रहे हैं वो नॉन टेक्निकल है। कुछ उनमें से होते हैं जो डेवलपर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर होते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं। तो नॉन टेक्निकल के लिए CMS जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल बंदा जो है CMS पे भी इजीली काम कर सकता है, क्योंकि सारा इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको CMS का समझ आ गया होगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप SEO की तरफ जा रहे हैं तो आप CMS को भी पढ़ें, 2-4 वीडियोस देख लें कहीं से भी, वर्डप्रेस के हवाले से, विक्स के हवाले से, शॉपिफाई, जुमला, ड्रूपल, मैजेंटो, ये जो बड़े बड़े CMS हैं इनकी आप थोड़ा सा इंट्रो आप ले लें ताकि आपको पता चल जाए कि CMS क्या होते हैं और इन पे आप काम कैसे कर पाते हैं। बाकी ये है कि जैसे जैसे आप SEO की तरफ जाएंगे, SEO का कोर्स चलता जाएगा, आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होती जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।